हे दोस्तों। मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव और यह है कीट कक्षा और हम बना रहे हैं रिएक्ट की प्लेलिस्ट। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो में हमारा सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था, हम कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखे थे। अभी हम यहाँ पे रिएक्ट पे कैसे काम करना है ये सब अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले तो जैसे मैंने बताया था कि रिएक्ट जेएस मतलब एक तरह की लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो अभी वो लाइब्रेरी में क्या होते हैं, ढेर सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है। तो ये मतलब एक हमें पहले से बना के फेसबुक कम्युनिटी ने दिया है क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम की चीज़। तो ये मतलब एक तरह का मॉड्यूल ही है, एक पैकेज है पूरा। तो जिसे कि हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप गूगल करके आप देखेंगे तो पहले ही मिल जाएगा गिटहब का आपको लिंक उसमें, जो इसको कि ये फेसबुक का है वो वहाँ क्लियरली दिखता है। तो इसमें यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा रहता है, जो रीडमी फाइल है उसमें अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। तो बिना ये जो एक मतलब फैक्ट है कि बिना क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज किए भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसको कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच से बनाना। बट वो मतलब कोई ऐसा फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास इस चीज़ का फीचर है क्रिएट रिएक्ट ऐप का, जो कि बहुत ही पावरफुल चीज़ है, तो फ्रॉम स्क्रैच कोई बनाता नहीं है। फिर भी उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे बाद में, तो वो बात की चीज़ है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले तो ये npx देखिए यूज हुआ है। npx और npm जो होता है ये अपने नोड के कमांड्स होते हैं। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है, पहले यहाँ पे देखिए इस मॉड्यूल को हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। npm इंस्टॉल डैश जी मतलब ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप, मतलब जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है इसे कमांड को हमें पहले npm इंस्टॉल की हेल्प से इंस्टॉल करना पड़ता है। और उसके बाद हम ऐसे npx या फिर npm कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, यूज़ करके क्रिएट रिएक्ट ऐप। फिर यहाँ जो ये माई ऐप लिखा हुआ है, ये माई ऐप है आपका फोल्डर का नाम। तो यहाँ आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने फोल्डर को, इसी फोल्डर्स के अंदर आपका ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आएगा। तो ये चीज़ आपको ये सारे कमांड्स कहाँ लिखने हैं, बेसिकली टर्मिनल में लिखना है, कॉमन सेंस की चीज़ है। तो पहले तो इंस्टॉल कर लीजिएगा क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके बाद ये 3 कमांड रन करते ही आपका दिखाएगा कि सर्वर रन हो चुका है, वाला कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप मॉड्यूल को डाउनलोड होने में नेट में टाइम लगता है थोड़ा, तो वेट करिएगा। मैं पहले से सब प्रिपेयर करके रखा हूँ, क्योंकि फालतू में चीज़ दिखाना तो लेंदी करना है। तो उससे मतलब पहले नोड इंस्टॉल कर लीजिएगा, नोड के ऑफिशियल साइट से, बहुत सिंपल स्टेप होता है। आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, आप नॉर्मल सेटअप से इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आप ये npm इंस्टॉल से क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद ये इन 3 कमांड से आपका फोल्डर बन के मॉड्यूल बन के सब कुछ रेडी हो जाएगा, और फिर हम अपना मेन जो हमारा अभी शुरू होगा पढ़ाई, जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट, जो अभी चालू होगा। अभी मैंने ये अपना इंस्टॉल वगैरह कर लिया, फोल्डर डाउनलोड हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, रेडी हो गया। उसके बाद मैंने उसे VS कोड से खोला है अपने। कोई भी आप अच्छा टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, बट VS कोड इज़ द मोस्ट फेमस, तो यही प्रेफर किया जाता है, मैं भी यही प्रेफर करूँगा। बाकी VS कोड वगैरह अगर आपको थोड़ा यूज़ करना समझना होगा तो ये सब आपको आदित्य की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि वो वेब डेव की बना रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ढेर सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो इनको थोड़ा समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर से पहले शुरू किया जाए तो नोड मॉड्यूल से पहले, तो नोड मॉड्यूल्स का जो ढेर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि चाहिए होती हैं रिएक्ट को रन करने के लिए, वो सब इसमें होता है। बाकी फिर जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा ये पैकेज डॉट जेसॉन। तो यहाँ पे ये पैकेज डॉट जेसॉन जो है, यहाँ पे जो जो मतलब हमारे जैसे ये स्क्रिप्ट्स है, जो आपने पहले npm स्टार्ट यूज़ किया था, जिससे आप देखे होंगे आपका सर्वर रन हो गया होगा। तो वो स्टार्ट कमांड कहाँ से आया और वो स्टार्ट कमांड क्या करेगा, तो वो ये चीज़ है यहाँ पे, ये सब पैकेज डॉट जेसॉन में सब डिफाइन किया जाता है। तो स्टार्ट कमांड जो आपका रहता है वो रिएक्ट स्क्रिप्ट्स को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद पब्लिक में कुछ कुछ है, ये जो आपका जो आपका अभी दिखा रहा था, उन सब के एलिमेंट्स वगैरह, लोगो वगैरह जो उन्होंने दे रखा है पहले से। और फिर ये जो अपना सोर्स फोल्डर में अपनी ये मेन फाइल्स हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कहाँ गया अपना। हाँ, पहले तो ये देखिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा पब्लिक फोल्डर में।
तो ये आप देख सकते हैं कि एक HTML फाइल है और इसमें ढेर सारी चीज़ें कमेंट करके लिखी हुई हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको दिखेगा एक बस ये यूनिक सा चीज़ है, div id इज इक्वल टू रूट, मतलब एक रूट नाम की आईडी बनाई गई है, div बनाया गया है जिसकी आईडी रूट है। तो और यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ऐसा HTML पेज से हमको क्या मिलेगा, देखते हैं क्या रिजल्ट हो सकता है इसका। और चलिए फिर रन करके पहले देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। मैं एक नया टर्मिनल इसमें कर लेता हूँ। np npm npm start। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे रन हो गया हमारा, सर्वर होस्ट हो गया। तो ये स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर कंपाइल्ड सक्सेसफुली, कंपाइल होकर हमारा कोड पूरा रन हो गया। लिखा है सीधे कि हमारा जो वेबसाइट है लोकल होस्ट 3000 पे रन हो रहा है। तो हमने ये है, अभी ये चीज़ आया है हमारा। तो अभी ये जो फेसबुक की तरफ से हमें बना के जो मतलब मिला था मॉड्यूल, उसमें इन्होंने एक ये छोटा सा सैंपल सा इन्होंने बना के दिया है ये HTML पेज। तो ये समझते हैं अभी है क्या ये चीज़, कैसे क्या हो रहा है। तो अभी टर्मिनल को हम नीचे कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं फिर। ऐप डॉट सी एस एस नहीं, पहले हम इंडेक्स डॉट जे एस देखते हैं। तो यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था, अब ये देखिए इंडेक्स डॉट जे एस है यहाँ पे। तो ये यहाँ import react from react, कुछ import कर रहे हैं कहीं से, क्या कर रहे हैं कहाँ से। तो जो हमारा ये react है, बेसिकली ये जो react जो हमारा सब कुछ कर रहा है उसको हम react की लाइब्रेरी से import कर रहे हैं। और react DOM चाहिए होता है। react DOM क्या चीज़ है, तो ये अभी यहाँ देखिए फंक्शन में यूज हुआ है react DOM। तो ये जो react DOM है, ये भी एक तरह से वैसे ये जो मॉड्यूल्स थे हमारे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल्स में सब था, इन्हीं सबको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं बेसिक जावा स्क्रिप्ट। तो हमने इंपोर्ट कराया। तो यहाँ देखिए ये ऐप नाम का एक कंपोनेंट है, ये जो इस तरह से लिखे होते हैं यही होते हैं बेसिकली कंपोनेंट्स। और फिर ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी बाई, गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। रूट हमने कहाँ देखा था, रूट हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में था। तो ये कुछ दिख रहा है कि मतलब रिलेटेड है उसी से, इसीलिए इसका इंडेक्स डॉट जे एस नाम है, उधर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम है। और फिर हम देखें, अच्छा एक ये लिखा हुआ import app from app। तो यहाँ देखेंगे ये तो ऐप जेएस की बात कर रहा है। तो यहाँ जेएस हमारा लिखना जरूरी नहीं होता है, इसको खुद पता होता है कि ये जेएस ही यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, जेएस से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐप डॉट जेएस चेक करते हैं क्या चीज़ है। और ये है हमारा ऐप डॉट जेएस। देखिए इसमें भी पहली लाइन import react from react। तो ये जो import react है, ये पूरे react की पहली लाइन होने वाली है, हर जगह हम import react करेंगे ही करेंगे। उसके बाद ये फंक्शन है कुछ, अभी ये और अच्छे से समझते हैं आगे और देख लेते हैं। ये ऐप डॉट सी एस एस, कुछ सी एस एस भी है। तो अभी इसको हम समझेंगे कि ये हुआ क्या है यहाँ पे। तो यहाँ चीज़ कुछ ऐसी हुई कि ये एक बहुत सिंपल सा HTML पेज था हमारे पास, जिसमें एक, जिसमें कुछ नहीं था, कुछ लिखा वगैरह नहीं था। बस बॉडी में एक डिवीजन था जिसका आईडी रूट था। और फिर उस डिवीजन को हमने index.js से रेंडर किया। रेंडर मेथड यूज हो रहा है, गेट एलिमेंट बाई आईडी करके रेंडर किया। रेंडर करके उसमें कुछ हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, तो ये ऐप नाम का एक कंपोनेंट है। तो मैंने आपको जो कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत पहले बताया था, तो कंपोनेंट को यहाँ पे हम डाल रहे हैं। क्या ऐसा क्या कंपोनेंट है ये, तो ये है ये कंपोनेंट। ओके, इतना अभी तक क्लियर हुआ। तो ये सब करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलता है, ये मिलता है रन होने पे। और इसमें जो फाइल्स हैं, और कुछ है नहीं, यहाँ इंडेक्स डॉट सी एस एस है, बेसिक सी एस एस फाइल्स। तो अभी उससे कुछ खास मतलब नहीं है। तो आइए अभी कुछ हम करते हैं इसमें, क्या किया जाए। जैसे ये इतना पकड़ के उड़ा देते हैं, नहीं पूरा नहीं उड़ाते, पूरे का क्या फ़ायदा।
यहाँ से यहाँ, इसको मैंने कर दिया क्लीन। और अब यहाँ हम बस एक h1 टैग लगाते हैं और इसमें लिख देते हैं ठीक है, ये हमने लिख दिया। और तो अभी ये देखिए, ये जो लाइन थी ये ब्लर सी हो गई, मतलब ये कहीं यूज़ नहीं हो रही है हमारे कोड में, तो इसे हम रिमूव कर देंगे। अभी ये इंपोर्ट कर रहा है ऐप डॉट सी एस एस भी, तो मतलब इसमें कुछ सी एस एस आ जाएगा इस ऐप डॉट सी एस एस से। तो इसमें ढेर सारा सी एस एस लिखा हुआ है, बट इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम हटा ही देते हैं। बस एक ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर रख रहे हैं, तो ये इसे भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। और अब हम रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है। तो ये आ गया रिजल्ट, हेलो पीपल दिस इज कीट कक्षा। तो हमारा इतना अभी कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ हुआ। हाँ, हल्का फुल्का समझे, ये बेसिक रिएक्ट हमने रन कर दिया पहली बार। आगे का समझते हैं। सो अभी थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ क्या वर्किंग हो रही है। तो पहले तो अपना जो ऐप डॉट जेएस है ये, और इंडेक्स डॉट जेएस। हाँ, तो इंडेक्स डॉट जेएस जो हमने किया, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ऐप नाम का कंपोनेंट है जो कि रेंडर हो रहा है। तो इस ऐप की जगह हम हम्म, अपना कोई नॉर्मल एच टी एम एल भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया। और अब देखिए, ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा करके आ गया। तो ये आपने देखा। बट ये जो चीज़ हुई, ये ऐसे तो मतलब एक एक टैग हम रेंडर करते रहें, तो डेट इज़ नॉट व्हाट रिएक्ट डज। तो रिएक्ट क्या करता है कि अभी जैसे हमारा यहाँ पे क्या था, ये ऐप नाम का कंपोनेंट था। अब ये ऐप हमने ये ऐप डॉट जेएस से इंपोर्ट किया है। ऐप डॉट जेएस में क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह का, मतलब ये हमने टेक्स्ट यहाँ लिख रखा है। तो ये ऐप नाम का एक फंक्शन है ऐप डॉट जेएस में, फंक्शन ऐप, जो कि रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन कुछ रिटर्न के अंदर, यहाँ ये कुछ एच टी एम एल है, और फिर ये एक्सपोर्ट कर दे रहा है इस ऐप फंक्शन को। तो ये जो चीज़ होती है, जैसे ये तो जावा स्क्रिप्ट है या एच टी एम एल, इसे क्या बोलेंगे, तो ये बेसिकली दोनों को ऐसे नेस्ट करके लिखने को हम जे एस एक्स कहते हैं। तो दिस इज JSX। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं JSX एट्रीब्यूट लिख रहा है। तो JSX इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम HTML एंड ऑल्सो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे चेंज जो JSX में जाती है, वैसे क्लास की जगह क्लास नेम लिखते हैं हम, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये हमारे कुछ कुछ बेसिक चेंजेस हैं JSX के। तो रिएक्ट के वर्किंग की जो टेक्निक है, वो हम इसमें क्या करते हैं, ये ऐप डॉट जेएस जैसे है। तो अभी ये इधर हमने ये कंपोनेंट एक बनाया था ऐप वाला, तो ऐसे ही कंपोनेंट्स हम यहाँ पे बनाते हैं। मतलब ये भी एक कंपोनेंट, यहाँ से इसका एक कंपोनेंट इधर एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ आया है, इंपोर्ट किया है यहाँ पे। अभी हम ढेर सारे और कंपोनेंट्स इधर बना सकते हैं, ऐसे ऐप डॉट जेएस की जगह कुछ और फाइल्स डॉट जेएस बना सकते हैं, जो कि हम वहां से उसको एक्सपोर्ट करेंगे और हम इधर ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट कर सकेंगे। एज जैसे इधर ये कंपोनेंट इधर इंपोर्ट किया है, ऐसे ढेर सारे कंपोनेंट्स इधर हम इंपोर्ट कर सकेंगे। और फिर ये ऐप पूरा का पूरा उन कंपोनेंट्स को साथ में लेते हुए इधर इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी वो जो कंपोनेंट्स आए हैं, उसमें भी कोई और कंपोनेंट्स यूज हो सकता है। तो मतलब यहाँ बेसिकली कंपोनेंट्स कैसे नेस्टिंग होती है, तो उन्हीं नेस्टिंग के हेल्प से हमारा रिएक्ट ये बहुत ही सक्सेसफुली रन होता है। मतलब उसका मतलब स्ट्रक्चर उसी नेस्टिंग से ही अच्छा वाला बनता है। और वही कंपोनेंट्स वगैरह के यूज से हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी वगैरह आती है, तो उसे वो भी समझते हैं। तो अभी बेसिकली समझते हैं कि ये जो JSX है ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए पहले मैं अपना ये हटा देता हूँ इसे। तो अभी मैंने वो सेक्शन हटा दिया। अब ये देखिए, मैं एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जो रिटर्न कर रहा है परफॉर्मेंस टाइम।
हाँ, सो ये फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, फिर नल, उसके बाद ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है। तो ये करने के बाद फिर हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ये कुछ ऐसा रिजल्ट दे रहा है। अभी हम इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर करें तो आप जैसा देख सकते हैं कि ये जो div रूट है यहाँ ये div लिखा करके आ गया। हमने उधर कैसा लिखा था, हमने इधर यहाँ फंक्शन में ये चीज़ से पास किए हैं, इधर ये कैसा आ रहा है HTML बन के आ रहा है। तो देख रहे हैं तो ये क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे एक्चुअली जो चक्कर ये था कि जो हम JSX लिखते थे तो वो भी क्या है, एक तरह से जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो फिर वो कंपाइल होती है। तो कंपाइल होती है तो फिर वो कैसे कंपाइल होता है, क्या होता है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के बीच में जब हमने HTML डाल दिया तो उसको वो इस तरह से ऐसा कन्वर्ट करता है। तो दैट इज इट्स कंपाइलेशन। तो JSX से ऐसा बना देना, मतलब वो JSX है, अभी हमने इसे ये बेसिक एकदम प्योर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज इट्स कंपाइलेशन व्हाट यू कैन से। तो अभी हम देखते हैं, इसको मैं अनडू करता हूँ। पहले हमारे पास ये लिखा था। तो एक्चुअली होता क्या है, जो रिएक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि ऐसे जब कुछ भी रिटर्न करना रहता है, कोई भी मतलब एक ऐसा आपका डॉट जेएस फाइल है ऐप डॉट जेएस की जिसका आप कंपोनेंट बना रहे हैं, तो उस कंपोनेंट में क्या होता है कि जब रिटर्न करते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा रिटर्न फंक्शन होना चाहिए वो उसमें एक ही डिव होना चाहिए। उस एक डिव के अंदर आप नेस्टिंग ऑफ डिव्स कर सकते हैं या फिर अलग टैग के कर सकते हैं। बट जो आउटर एक कहते हैं ना कि आउटर वो जो कंटेनर होना चाहिए वो सिर्फ एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते एक डिव बनाया उसके अंदर कुछ कुछ भर दिया, फिर दूसरा डिव बनाया उसके अंदर कुछ कुछ भर दिया। ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो आपको अगर ऐसा मतलब रिएक्ट में कुछ भी रिटर्न कराना है तो आपका मतलब एक डिव होना चाहिए, उसके अंदर आप कुछ भी भरिए, पर उसके बाहर कुछ और कोई और टैग अलाउड नहीं होता है। तो अभी ये चीज़ समझते हैं कि ऐसा क्यों है ये। तो इसको वापस से अनडू करते हैं, रीडू करते हैं। सो तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये एक H1 टैग डाल दिया है। तो H1 से हम चाह रहे हैं कि ये जो अपना हेडिंग होता है वो वाला टैग लग जाए। बट एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है वो चीज़ आती नहीं है। ये देखिए H1 टेक्स्ट की तरह आ गया। तो ये क्या हुआ कैसे हुआ इसको समझते हैं। सो अभी देखिए हमें मतलब वो div टैग और H1 टैग दोनों को साथ में यूज़ करना था, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ा कि ये जो हमारा create डॉट react डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन था, इसको हमें नेस्टिंग करनी पड़ी इस फंक्शन की। ये देखिए यहाँ जहाँ पे हमने वो लिखा था पहले वो लाइन, उसी की जगह में हमें फंक्शन फिर से पूरा कॉल करना पड़ा, जिसमें कि हमने H1 यूज़ किया। तो अभी इसका रिजल्ट देखते हैं। तो हाँ ये ऐसे लिखा के आ रहा है, ये देखिए यहाँ H1 टैग भी हो गया। ओके। तो अभी देखिए हम ऐसे जो अभी तक नल नल ये लिख रहे थे, नल क्या चीज़ थी। तो अभी एक तो आपने देखा होगा कि import डॉट css हमने यूज़ किया था, वो हमारा पहले जो आ रहा था टेक्स्ट वो सेंटर अलाइंड नहीं था। तो अभी इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ऐप डॉट ये CSS था, तो ये इम्प्लाई नहीं हो रहा था अभी तक। तो उसके लिए जो अभी जो नल लिख रहे हैं ये बेसिकली ये जगह यहाँ पे क्लास लिखने की है। तो जावा स्क्रिप्ट है ये, इसलिए यहाँ पे क्लास पास करने के लिए क्लास नेम हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्लास नेम यूज़ करके यहाँ पे इस तरह से ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में क्लास नेम लिख करके ऐसे फिर लिखो क्लास का नाम, तो फिर हमारा वो यूज़ हो जाता है क्लास। तो इसका रिजल्ट ये देखिए, हाँ सेंटर में आ गया है। ओके। सो इससे हमें ये सब समझ में आता है कि यहाँ पे क्लास नेम क्यों यूज़ करते हैं। क्लास की जगह आपने देखा कि पहले क्लास नहीं यूज़ कर रहे थे, क्लास नेम लिख रहे थे। और एक ही डिव से क्यों रिटर्न होता है, एक से ज़्यादा डिव क्यों नहीं हम रिटर्न में यूज़ कर सकते हैं। हाँ नेस्टिंग कैसे होती है, तो नेस्टिंग आपको समझ में आया कि इस वजह से डिव के अंदर मतलब एक रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट के अंदर दूसरा वही सेम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, इसलिए नेस्टिंग अलाउड हो जाती है। बट बाकी चीज़ें मतलब दो अलग अलग ऐसे एक बार में रिटर्न एक फंक्शन से कर नहीं सकते। तो फिर इस मतलब ये सब रीजंस हैं, इस वजह से रिएक्ट ऐसे काम करता है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब समझ में आने जरूरी है, वरना फिर फायदा नहीं है सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर का अगर कोई पढ़ के बस ऐसे कोड करना सीख जाए। तो वो कोड बना कैसे ये भी समझना जरूरी है ना, तभी वो आप अपनी अनलीशिंग द क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं वो चीज़ पॉसिबल होगा।
ओके, सो इसके साथ ये मॉड्यूल यहीं ख़त्म करते हैं। हो गया है टाइम काफ़ी। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।